तैयार रहो, क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है प्रयास करना। हारने वाले कभी नहीं हारते और जीतने वाले कभी नहीं बाजी हारते हैं। जब तक आपके इरादे मजबूत हैं, तब तक आपका कोई भी मुश्किल आपके लक्ष्य को छू नहीं सकती। कठिनाइयों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ एक पथ प्रदर्शक होती हैं, आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए। संघर्ष का संघर्ष नहीं, सीखने का संघर्ष है। जितने कठिन परिस्थितियां हमें विरोधित करती हैं, वे हमें उतना ही मजबूत बनाती है। सफलता वहां जाती है जहां कोशिशें होती हैं, न कि इच्छाएं। मंजिल को पाने के लिए हमेशा से सिर्फ एक कदम का ही सफर होता है, बस उसे बढ़ाते रहना है। हारना तो विकल्प है, पर रुकना नहीं। असफलता वह सिक्का है जिसके दो पहलू होते हैं। एक सिक्का जिसमें सिर्फ एक ही पहलू होता है, वह सफलता होती है। ये कुछ प्रेरणादायक उदाहरण है जो आपको जीवन में मजबूती और प्रेरणा देने में मदद कर सकते हैं। राहुल की सफलता की यात्रा, आत्मविश्वास और परिश्रम की कहानी। यह कहानी है राहुल की, जो एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण लड़का था। राहुल का परिवार गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। उसके माता पिता खेतों में काम करके मुश्किल से गुजारा करते थे, लेकिन राहुल के सपने बड़े थे। उसे पता था कि अगर वह कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसे कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। राहुल का गांव शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ था। गांव के स्कूल में सिर्फ प्राथमिक शिक्षा ही दी जाती थी। राहुल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में पूरी की। वह हर दिन स्कूल जाने के बाद खेतों में अपने माता पिता की मदद करता था, लेकिन पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि और उत्साह कभी कम नहीं हुआ। राहुल के शिक्षक श्री शर्मा जी ने उसकी प्रतिभा और पढ़ाई के प्रति रुचि को पहचान लिया। एक दिन शर्मा जी ने राहुल से कहा, बेटा, तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहिए। यहाँ तुम्हारी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन राहुल के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे शहर में पढ़ा सकें। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपनी पढ़ाई खुद के दम पर पूरी करूंगा। उसकी माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, अगर तुम्हारा मन और आत्मविश्वास मजबूत है तो मैं तुम्हें रोका नहीं रखूंगी। राहुल ने शहर जाने का निश्चय किया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की और शहर के लिए निकल पड़ा। शहर में जीवन आसान नहीं था। राहुल ने एक छोटी सी नौकरी करनी शुरू की ताकि वह अपने रहने और खाने का खर्च निकाल सके। वह दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। शहर के कॉलेज में दाखिला लेना राहुल के लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन उसने यह ठान लिया था कि वह अपने सपनों को साकार करके रहेगा। कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद राहुल ने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह अपने सहपाठियों से भी आगे निकलने की कोशिश करता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह हर परीक्षा में अच्छे अंक लाने लगा। कॉलेज के दौरान राहुल को एक बड़े कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी मेहनत और लगन से सभी को प्रभावित किया। इंटर्नशिप के बाद उसी कंपनी ने उसे नौकरी का ऑफर दिया। यह राहुल के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उसने अपने परिवार को यह खुशखबरी दी और उनके चेहरों पर खुशी देखी। राहुल ने अपनी नौकरी के साथ साथ आगे की पढ़ाई भी जारी रखी। उसने MBA करने का निश्चय किया ताकि वह और ऊंचाइयों तक पहुंच सके। उसने MBA की परीक्षा में भी उत्कृष्ट अंक हासिल किए और उसकी काबिलियत के कारण उसे एक और बड़ी कंपनी में उच्च पद पर नौकरी मिल गई। राहुल ने अपने गांव लौटकर वहां के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। उसने यह सुनिश्चित किया कि गांव के बच्चों को भी वही अवसर मिले जो उसे मिले थे। वह खुद भी समय समय पर बच्चों को पढ़ाने और प्रेरित करने गांव जाता रहा। उसने अपने माता पिता को शहर में बुला लिया और उनके लिए एक आरामदायक जीवन का प्रबंध किया। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम का बल है तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। उसने गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को साकार किया और अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार न माने। हमारे भीतर की आत्मा और आत्मविश्वास हमें हर मुश्किल से पार कराने की शक्ति रखता है। राहुल की सफलता की यात्रा यह सिद्ध करती है कि सच्ची मेहनत और लगन के साथ कोई भी सपना साकार हो सकता है। ये कहानी राहुल की है, लेकिन यह हर उस व्यक्ति की कहानी हो सकती है जो आत्मविश्वास और परिश्रम के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए तत्पर है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे पास आत्मविश्वास और सही दिशा है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के अखिल की है। अखिल के पिता किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अखिल के सपने आसमान छूने वाले थे। वह एक पायलट बनना चाहता था। बचपन से ही वह आकाश में उड़ते हुए
हवाई जहाजों को देखकर खुश होता और सोचता कि एक दिन वह भी उन जहाजों को उड़ाएगा। गांव में अच्छे स्कूल और सुविधाएं नहीं थीं, फिर भी अखिल ने पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। वह हर दिन अपने पिता की मदद करता और रात को पढ़ाई करता। उसके मन में एक ही बात थी, मुझे पायलट बनना है। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह सपना बहुत दूर की बात लगती थी। अखिल के पिता उसे हमेशा प्रोत्साहित करते और कहते, बेटा, मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा हो सकता है, कभी हार मत मानना। इन शब्दों ने अखिल को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा